आपकी जिंदगी की गाड़ी में लगे खुशियों का गेयर। विश यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर। जिस साल की शुरुआत इतने खतरनाक शेर से हो, वो साल पता नहीं कैसा गुजरेगा। पर क्या करूं, मुझे यही आता था सिर्फ एक। अरे वाह वरुण, क्या शेर मारेला है भाई। कौन है बे? अरे अपन टाइम है, तुम्हारा शो इतना हिट है ना, अपनी प्रमोशन करने आया मैं। टाइम का भी टाइम खराब चल रहा है, मेरे शो में प्रमोशन करने के लिए आया है। टाइम टाइम की बात है। आ गए हो वो तो ठीक है, लेकिन अपॉइंटमेंट कौन लेगा है? तो भाई साहब, अपने आप को नरेंद्र मोदी साहब समझते हो? देखो, अपन को कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में जो कुछ होता है अपन की वजह से होता है। अरे टाइम नहीं तो मोहम्मद रफी, किशोर कुमार जैसे सिंगर्स दिए ले। अब अगर मैं कुछ बोलूंगा ना तो बुरा लग जाएगा आपको। हनी सिंह भी आप ही का दिया हुआ है, गाने सुने उसके? मतलब ऐसा लगता है शराब का ठेका खुला रह गया था। कसम खा के बता रहा हूँ आपको, एक रात को घर जा रहा था, हनी सिंह के गाने गाड़ी में लगे हुए थे, पुलिस ने अंदर कर दिया मुझे, 2 दिन के बाद छोड़ा है। अब बताओ ये किसने दिया था? समय नहीं दिया ना उसे भी। अरे भाई वरुण, अगर आम की पेटी में से एक सड़ा हुआ आम निकले तो बाघ को गाली नहीं देते हैं। अरे अपन ने तो इस देश को लाल बहादुर शास्त्री, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे कितने होनहार नेता दिए हैं। ये ए राजा, ये कलवाड़ी, ये लालू, ऐसे ताने भी तो दिए हैं आपने। मतलब गांधी जी एक टाइम का भोजन करते थे ताकि देश को खाना मिले। यहाँ तो कमबख्त जानवरों का चारा तक चबा जाते हैं, ये दिया है आपने है? अरे बीड़ू वरुण, सुन रहा हूँ। अगर संतरे की पेटी में से 1-2 सड़े हुए संतरे निकले तो नागपुर को गाली नहीं देते। तो बजरंगी भाईजान, तंदू वेड्स मन्नू रिटर्न्स, मस्तान और जाते जाते बाजीराव मस्तानी जैसे हिट फिल्में दी हैं। अच्छा, मैं बोलूं? नहीं, देख वरुण भाई, बॉम्बे वेलवेट का नाम लेने की जरूरत नहीं है, उससे तो अपन भी परेशान हो गया है। लेकिन अंगूर के गुच्छे से 1-2 सड़े हुए अंगूर तो निकल आते ना यार। अपन ने नवाजुद्दीन और इरफान खान जैसे भी हिट एक्टर दिए ना। नहीं चलिए वो तो ठीक है, लेकिन ये हर बीच बीच में जो ये तुषार कपूर की फिल्मों के ट्रेलर आ जाते हैं, मतलब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वरुण जरा ध्यान से देख, उसमें सनी लियोनी भी तो है? क्यों मन में लड्डू फूटे? बस यही तो, यही एक नाम है, मेरे हाथ बांध देता बिल्कुल। मतलब सही बता रहा हूँ, रमेश सिप्पी ने शोले और तुमने सनी लियोनी के अलावा ना कुछ ज्यादा दिया नहीं है वैसे। हालांकि सनी लियोनी के लिए थैंक यू, पर फिर भी ना है। अब जल्दी बताओ हमसे क्या चाहते हो प्लीज। अपन की पहली मांग है, इस साल अपन को बहुत लोगों ने बर्बाद किया है, तो अगले साल ना अपन को कोई बर्बाद नहीं करना मांगता है। ट्विटर, फेसबुक, मोबाइल, टीवी सब जगह बर्बाद करके रखेला है। एक मिनट, मतलब बर्बाद तो आपने भी बहुतों को किया है। एग्जाम्पल देता हूँ, ये देख लीजिए, कांग्रेस, राहुल बाबा, अनुराग कश्यप, अडवाणी जी, विजय माल्या, सबका ठीक ठाक ही चल रहा था ना, बढ़िया चल रहा था सबका। क्या किया आपने उनके साथ बताइए? देख बिड़ू, इन लोगों के बारे में और बात करके और बर्बाद मत कर मुझे। तुम लोगों को इतना बता देता हूँ कि 2016 में अपन क्या क्या लेकर आ रहे हैं, ताकि लोग अपनी तैयारी में रहे और अपन को कम बर्बाद करे भाई। यू मीन कैलेंडर इवेंट 2016? सही बोला भाई। आइए आपको दिखाते हैं कैलेंडर का बवंडर। वेल, नया साल आ गया है, सबने अपने प्लान्स बना लिए होंगे कि इस साल कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सा फ्लैट लेना है, कौन सा टीवी लेना है। मतलब ऐसा लगता है कि नया साल नहीं आया है, बाबा जी की कोई एफडी मैच्योर हुई है, अब उसको तोड़वा के अपने सारे सपने पूरे करेंगे। तारीख बदलने से हालात बदले या ना बदले, लेकिन आदमी के प्रोग्राम थोड़े बहुत जरूर बदल जाते हैं। तो हम आज खबर लेंगे साल 2016 में होने वाले प्रोग्राम्स की और उनसे होने वाले फायदे और नुकसान की। तो इस साल की पहली इंपॉर्टेंट तारीख है 14 जनवरी। नहीं, मकर संक्रांति तो है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस दिन मोदी जी के साथ पतंग उड़ाने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। इसलिए इस मकर संक्रांति में मोदी जी के साथ पतंग उड़ाने की होड़ में हो सकता है लोगों के बीच में मारामारी हो जाए। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी ये है कि आप उनके साथ पतंग उड़ाने के लिए कच्छ पहुंचे और वो व्हाइट हाउस की छत में ओबामा के साथ पेचे लड़ा रहे हो, टांग टिंग टांग टुंग टंग। अबे ढील पेचे, कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, मेरे मुंह से निकला नहीं, लोगों ने फोटो तक बना ली, बदमाश कहीं के। वैसे मुझे लगता है कि पतंग उड़ाने के एप्लीकेशन सरकार को अभी से आने लगे होंगे। मैं एक एक करके लोगों की काल्पनिक चिट्ठियां पढ़ने वाला हूं, जिसमें से सबसे पहली चिट्ठी है आसाराम बापू महाराज। आशीर्वाद, सरकार से निवेदन है कि मैं इस साल गुजरात में पतंग उड़ाना चाहता हूं। वैसे भी सलमान के ऊपर तो गाड़ी लेकर चढ़ने का आरोप था और मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं थी। मतलब गाड़ी नहीं थी तो खुद ही। अगला पत्र लेते हैं। अगला पत्र भेजा है राहुल बाबा ने, यूरोप से लिख रहे हैं। लिखते हैं कि मोदी जी, इससे पहले कि नेशनल हेराल्ड मामला जरूरत से ज्यादा आगे बढ़े, मैं आपके साथ पतंग उड़ाना चाहता हूं। इंडिया में उड़ाता तो प्रॉब्लम होती,
इसलिए यूरोप चला आया हूं। इधर अगर घूमते फिरते आना हो तो बताइएगा, आप तो आते रहते हैं। और सुनिए, मैंने नया कैमरा लिया है, ये बात सुनकर आप जरूर आ जाएंगे, मैं जानता हूं। आपका अपना शहजादा। पर आप चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? अरे आपका और बहुत सारों का भविष्य बताने के लिए तो खुद अपने आप आ रहे हैं, सेलेब एस्ट्रोलॉजर संदीप कोचर। इंतजार करिए। देखिए, पता तो हमें भी है, पर मजा लेने में क्या जा रहा है? मतलब हर साल की तरह इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि सलमान खान और राहुल गांधी की शादी हो जाए, दूल्हा राजा की आएगी बारात। वैसे राहुल गांधी की तो पॉलिटिक्स में काफी बैंड बज चुकी है, अब शादी के मंडप में भी अगर बैंड बज जाए तो धुन पूरी हो जाए ना। जहां तक सलमान खान का सवाल है तो मुझे लगता है कि वो इसलिए दुल्हन घर नहीं ला रहे हैं क्योंकि दुल्हन घर लाने से पहले उनके ऊपर हिरन घर लाने का आरोप लग चुका है। अब क्या कर सकते हैं, उन्हें भी पता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, गलत तो बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन कोर्ट का क्या भरोसा, कुछ पता नहीं है ना, पता किस किस्से में छोड़ दे, किस में फंसा दे। लेकिन राहुल गांधी का मामला अलग है, वो शायद इसलिए शादी नहीं कर रहे हैं क्योंकि दुनिया ने उन्हें वैसी बड़ा परेशान कर रखा है, बीवी की जरूरत ही नहीं है। अब सोचो ऐसे बंदे के घर में बीवी भी आ जाए इनका क्या ना है क्या नहीं छोड़े। आम आदमी का बजट 2016। अच्छा, दूसरी चीज जिस पर सबकी नजर होगी वो होगा 2016 का आम बजट। अब आम तो पिछले साल ही चूस लिया था, इस साल तो गुठली बजट पास होगा है? मतलब ये टैक्स वो टैक्स, इनको सब्सिडी नहीं मिलेगी, उनको टिकट नहीं मिलेगा। अब आप ज्यादा वेट मत करिए, दाल वाला जोक में मारने वाला हूं नहीं है, बहुत खींच दिया लोगों ने उसको, वैसे भी बेवकूफ बैठा हूं मैं यहाँ पे, हर बार दाल का जोक सुनाता रहूंगा। संजय दत्त की रिहाई। बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त इस साल जेल से बाहर आ जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि जेल से बाहर आ जाएंगे, वो तो जब मर्जी बाहर आ जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, लेकिन भाइयों इस बार वो जेल से रिटायर होकर बाहर आएंगे, हैं? लंबी छुट्टी, छोटी छुट्टी नहीं। देखिए, संजय दत्त के जेल जाने से कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, एक बात तो हुई है, आम जनता को यह पता चल गया कि पेरोल होता क्या है। मतलब संजय दत्त जैसे लोग हैं जिन्होंने की जेल जाने को लाइफस्टाइल ऑफ द रिच एंड द फेमस बना दिया है। आहा हा हा, मतलब एंजॉयबल एक्सपीरियंस। ना काहू से दोस्ती ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। वेल, हिंदुस्तान में किस किस को कैसे कैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने चाहिए, इस बारे में बात करेंगे रायचंद साहब के साथ। लेकिन जिस घड़ी और जिस शख्स का इंतजार आप सब लोगों को था वो हमारे बीच में आ चुके हैं। कल के बारे में यानी कि भविष्य के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं। हर एक को बड़ी तीव्र इच्छा होती है अपने भविष्य के बारे में जानने की, लेकिन उससे ज्यादा तीव्र इच्छा होती है बगल वाले के भविष्य के बारे में पता करने की। मतलब अपनी नौकरी चले या ना चले, लेकिन हर इंसान जानना चाहता है कि रईस और सुल्तान इन दोनों में से कौन ज्यादा चलेगी। ह्यूमन टेंडेंसी, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर सितारों के सितारे बताने के लिए आ रहे हैं हमारे पास एस्ट्रोलॉजर संदीप कोचर। बहुत बहुत स्वागत है आपका संदीप साहब। हमने सुना है कि आप बड़े शायराना अंदाज में भविष्यवाणियां करते हैं। थैंक यू, नमस्कार। हाथों की लकीरों को बदलते देखा। एक्सीडेंट हुआ था क्या? हर रोज सितारों को निकलते देखा। ये डिफरेंट है। हम लोग तो जिस तरीके से काम करते हैं सूरज भी निकलता हुआ नहीं देख पाते सुबह सुबह। बेवजह ही रिश्तों को बदलते देखा। अब ये तो आपकी किस्मत है, अपने साथ तो क्या है कि पिछले 10-11 साल से बीवी वही है। कुंडली देखनी पड़ेगी। हाँ। और सबसे बड़ी लाइन वरुण जी, ख्वाबों को हकीकत से लड़ते देखा। तो फिर बीच बचाव करना चाहिए था, ये कोने में खड़े होकर मतलब मजे लूटने वाली फितरत जो है ना, ठीक नहीं है। ये शायरी थी वरुण, शायरी। अच्छा अच्छा अच्छा, शायरी समझते हैं? कविता। हाँ हाँ। अरे कविता जो आपकी पड़ोसन है। खैर मेरे बारे में आप जो है वो ब्रेक के बीच में बताइएगा, पहले जरा कुछ जायजा लेते हैं उन लोगों का और उन लोगों के भविष्य को लेकर जो न्यूज में बने रहते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, अपने किससे शुरू करना चाहेंगे? जी वरुण भाई, पहली राशि तो मेष राशि है, ऑलवेज फर्स्ट। और मेष राशि की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आपकी फेवरेट है। और जो मेरी फेवरेट है वो क्या बात है, मुझे को नहीं पता कौन है, बता दूं? हाँ, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा। ओके, मना कर दीजिए अब। नहीं नहीं नहीं, ये लड़के लड़कियों के मामले में वैसे ही मना नहीं करता, पता नहीं कब किसको बुरा लग जाए ना। वेरी गुड। और देखिए सानिया मिर्जा इस बार क्या करेंगी? क्या करेंगी? देखिए पिछले साल तो उन्होंने 10 अवार्ड जीत लिए थे जी, लेकिन इस बार उससे बड़ा होगा उनकी जिंदगी में। और सबसे बड़ी घटना घटेगी, उनके वो 75,000 रुपए मेकअप के
जो एमपी गवर्नमेंट ने नहीं दिए थे वो उन्हें मिल जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन खेल कूद के मैदान में मतलब भविष्य में क्या होने वाला है इनके साथ? खेल? हाँ। खेल से वरुण भाई मुझे याद आया कि खेल दिल लगाने का खेल रहा था मैं। अच्छा। खेल दिल लगाने का खेल रहा था मैं, और अब टूटे हुए दिल से खेल रहा हूँ। चाइना की आइटम थी क्या? आइटम तो इंडियन है, हाँ। लेकिन मुझे इंडियन पसंद नहीं। अच्छा बिल्कुल सानिया की तरह। शो पे ध्यान देते हैं। बिल्कुल। और इस साल सानिया मिर्जा को जिस भी टूर्नामेंट में विजेता घोषित किया जाएगा जी, वहां वो जीत जाएंगी। क्या बात। और जहां पे उन्हें विजेता नहीं घोषित किया जाएगा वहां पे उन्हें हारने का संशय बना है। ये प्रेडिक्शन था। प्रेडिक्शन वेरी गुड। वाल्मीकि जी भी क्या करते होंगे ऐसे प्रेडिक्शन जैसे कि आपने किए हैं? थैंक यू। हाँ, बहुत 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 बढ़िया। मतलब इतना भाव विभोर मैं सालों में नहीं हुआ, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ, आपने कुछ कहने लायक नहीं छोड़ा है। तो आप ही आगे बढ़िए। बिल्कुल, देखिए अगली राशि हमारी वृषभ राशि। अच्छा। और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं हाँ। मेरे फेवरेट अच्छा। अरविंद केजरीवाल जी। बड़ी हिम्मत है आप में, मतलब आप अरविंद केजरीवाल जी के बारे में भी प्रेडिक्शन कर लेते हैं? मतलब उनके बारे में प्रेडिक्शन करना ये पॉसिबल भी है? दैट्स न्यूज़। अरे बिल्कुल भाई। और इस साल वो क्या करेंगे? क्या? वो अपने नए नए आइडिया से अपोजिशन के दिमाग का दही बना देंगे। अच्छा। और फिर उसका रायता बना के पूरे देश में फैला देंगे। ओह। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के जो ग्रह हैं वो स्पेशल हैं। वो अपनी जगह से यू टर्न मार लेते हैं। क्या बात है। और तो और वरुण भाई जी, उनके सारे ग्रह चतुर्थ भाव में एक साथ जमावड़ा किए हुए हैं। अच्छा। और आज तो इवेंट डे है, आप खुद देख लीजिए, सब कारपूल करके जा रहे हैं। देखिए अब ऐसे मत करिए, ऐसा अगर आप कहेंगे और केजरीवाल जी ने कहीं सुन लिया तो फिर ऐसा ना हो कि वो बुरा मान जाए। वो तो सीधा इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं कि ये ग्रह नक्षत्र ये सब मिले हुए हैं जी, है ना? इल्जाम? मुझे इल्जाम से याद आ गया, वो इल्जाम लगा रहे हैं मोहब्बत का हम पर मतलब अरविंद भाई पर। हाँ हाँ। वो इल्जाम लगा रहे हैं मोहब्बत का हम पर। अब कैसे बताएं उन्हें कितने बेवफा हम। वाह क्या बात है। और वरुण जी हमारी अगली राशि है कर्क राशि जी, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं हम सबके फेवरेट आमिर खान जी। ओह ओके। और आमिर खान जी के लिए ये साल बहुत शांतिपूर्ण रहेगा। ओके। क्योंकि भाई दंगल तो पिछले साल कर ही चुके हैं। बिल्कुल। और उनके लिए मुझे एक लाइन याद आई, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि दीवाना कहता है जमाना मुझसे क्या खता हुई। भाई दीवाना कहता है जमाना मुझसे क्या खता हुई, मोहब्बत को खुदा माना या फिर खुदा से मोहब्बत हुई। अरे क्या बात, वाह। और वरुण जी मुझे मोहब्बत से याद आया जी, हमारे अगली जो राशि है उसके ब्रांड एम्बेसडर की, सिंह राशि के ब्रांड एम्बेसडर अदनान स्वामी साहब। ओह ओके। और उनकी तो सालों की मुराद पूरी हो गई भाई जी, क्योंकि उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही सोच रहा था कि हिंदुस्तान की सरकार ने भी बड़ा कमाल काम किया है। पाकिस्तान किसी को भेजा नहीं, पाकिस्तान भी उठा के लेकर आ गए। क्यों? अपने भाईजान लेके गए थे ना मुन्नी को। अच्छा, तो मुन्ना ले आए। अच्छा उसकी एवज में आए ये। वक्त का क्या भरोसा, हर वक्त बदल जाता है। हम तो नहीं बदले पर ये वक्त बदल जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब है कन्या राशि की बारी। ये आपको अच्छी नहीं लगेगी भाई। उसकी वजह यह है क्योंकि जिसको आप चाहते हैं उसे कोई और चाहता है। ओके। और उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। अच्छा, तो कौन किसको चाहता है और कौन किसके पीछे पड़ा तू है? प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है भाई। हाँ वो तो ठीक है, बिल्कुल समझ रहा अनुष्का है। शर्मा की बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल मैं बिल्कुल। दिल के तार छेड़ दिए आपके। हाँ नहीं नहीं, मतलब बात बहुत आगे निकल चुकी है। ओके। लेकिन इस साल भी उनका कद बहुत ऊंचा हो जाएगा विराट कोहली का। ओके। लेकिन फिर भी अनुष्का से गले लगने के लिए उन्हें कुर्सी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे गले लगने से फिर कुछ याद आ गया। जी। खाई थी कसम, कसम से खाई थी कसम कि दिल ना कभी लगाएंगे हम, वो गले लगे इस अंदाज से कि हम कसम भूल गए। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो वरुण जी चलते हैं मिथुन की तरफ। नहीं देखिए, मिथुन अमिताभ बच्चन इनकी तरफ जाने का वक्त नहीं है हमारे पास। घड़ी पर नजर रखिए और मुद्दे पे रहिए। मतलब कहाँ इधर उधर। अरे वरुण जी मैं मिथुन राशि की बात कर रहा था। मिथुन तो बोलिए ना, मिथुन राशि की तरफ चलते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए चलिए चलिए, हाँ बताइए। और हमारे मिथुन राशि के ब्रांड एम्बेसडर हैं युवराज सिंह। और ये साल तो उनके लिए धमाकेदार होने वाला है क्योंकि उनकी टीम इंडिया में वापसी भी हुई है और उनकी सगाई भी हुई है। जी बिल्कुल। यानी इस बार उन्हें अलग अलग जगह परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। लेकिन इस बार उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जी। क्योंकि जो उनकी राशि है वो उनके पिता श्री योगराज जी कंट्रोल कर रहे हैं। ओके। लेकिन वो परफॉर्म कहीं भी कैसा भी करें, जी उनके पिता फिर से वही लाइन बोल देंगे जी। कि इसके पीछे भी धोनी का हाथ।
हाँ, वो तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी कि हर परफॉर्मेंस के पीछे अगर धोनी का ही हाथ निकले तो। वही फिर लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं, और मैं पूछता रहा मोहब्बत करने की वजह जी, और वो बताता रहा दिल के धड़कने की वजह। क्या बात है, वाह। आगे और कुछ है या फिर? आई थिंक अब आज के लिए 6 राशि है और कल के लिए 6 छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं दर्शकों को बता दूं कि संदीप जी हमारे साथ बने रहेंगे, मतलब कि कल के शो में जो आज की 6 राशियां बची हुई हैं उनके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का। ना काहू से दोस्ती, ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। वेल, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन से आपकी जान को खतरा किस तरह से हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि खतरा वतरा कुछ नहीं है, सब बकवास है। लेकिन रेजोल्यूशन लोग फिर भी लेते हैं, और सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन लेते हैं दारू छोड़ने की, और वो भी 31 तारीख को पीते हुए। एक बड़ा कमाल का किस्सा है। गालिब अपने दोस्तों के साथ जो है रात भर दारू पीने के बाद जब अगले दिन सुबह उठे तो सर में दर्द, और कहते हैं कि तौबा तौबा, शराब से तौबा। शाम को फिर दोस्तों की महफिल जमी, गालिब फिर बीच में बैठे, तो उनको किसी ने याद दिलाया कि आपने तो सुबह कुछ और ही कसम खाई थी। तो कहते हैं तौबा तौबा, शराब से तौबा। ये सारे के सारे पियक्कड़ इसी कैटेगरी के हैं सबके सब। अब ये जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं, इनके बारे में डिस्कशन करने के लिए हम आज अपने साथ बुला रहे हैं आम आदमी के नुमाइंदे रायचंद साहब। जानते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में? रायचंद साहब। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो वरुण, और आप सब लोगों को भी 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। तो क्या चल रहा है? बाजीराव मस्तानी चल रही है भाई, और अच्छी चल रही है। ये जोक था? नहीं नहीं, सच में चल रही है। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड देखो जाके। अच्छा, खैर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज चौथा दिन है नए साल का, तो जो नए साल का रेजोल्यूशन लिया था वो टिका हुआ है या स्वर्ग से धर गया? रेजोल्यूशन बनता है टूटने के लिए भाई। अंडा है, आज हुआ कल टूट गया। मैंने रेजोल्यूशन लिया तो था भाई, लेकिन यहाँ आते आते टूट गया। नहीं, रेजोल्यूशन क्या था आपका कि आप इस शो में नहीं आएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रेजोल्यूशन ये था कि मैं इस शो में तो आऊंगा, लेकिन मैं किसी को इस साल फ्री में राय नहीं बांटूंगा। लेकिन जैसे घुसा स्टूडियो के अंदर, फ्री में राय देने का मन अंदर से बन गया मेरा। टूट गया ना रेजोल्यूशन। नहीं 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 नहीं, हम यही चाहेंगे कि आप राय देना जो है वो जारी रखें। मतलब एक जो काम आता है जिंदगी में उसको तो ढंग से करें। बिल्कुल बिल्कुल। और हम आज चाहते थे कि आप राय दें हमें कि किस तरह के रेजोल्यूशन लेने चाहिए, जैसे कि नेताओं को किस तरह के न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने चाहिए। ओके, नेताओं को नहीं, उनको जाने दो, उनको बख्श दो बेचारों को। और वैसे भी उनके रेजोल्यूशन का कोई फायदा नहीं है। वो तो वही करेंगे जो करते आए हैं भाई। जो संविधान की शपथ याद नहीं रख सकते, रेजोल्यूशन कहां से याद रखें? नहीं, देखिए मैं पूरी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ। मजबूरी तौर पर हर नेता को क्या रेजोल्यूशन लेना चाहिए, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। मतलब अगर हम लोग जैसे मोदी साहब की बात करें तो आप क्या कहेंगे, उनको क्या रेजोल्यूशन लेना चाहिए? जी, मेरा मानना है कि श्री नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी कि पीएमओ को एक लंबी चौड़ी बिल्डिंग में बना देना चाहिए और खुद टॉप फ्लोर पर उनको रहना चाहिए। क्यों, अभी जो पीएमओ ऑफिस है वो ठीक नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, क्योंकि मोदी जी को आदत पड़ गई है हवा में रहने की। तो वहां वो एट होम फील करेंगे, और वहां से वो देख भी सकते हैं देश में कहां क्या हो रहा है। वो देखो वो मालूम पड़ता है, वहां से व्यू मिलता है। लालू जी को अगर सलाह देनी हो, उनका रेजोल्यूशन क्या हो, तो आप क्या सलाह देंगे उन्हें? लालू जी को सलाह? खैर, मैं यही चाहूंगा कि लालू जी इस बार रेजोल्यूशन लें कि उनकी सरकार आ गई है तो उन्हें सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी खानी चाहिए। नहीं तो फिर वो तो हर इंसान दाल चावल रोटी सब्जी खाता है, और कोई चारा है? चारा उनके पास ही है। हाँ। आज आप कुछ अलग ही मूड में लग रहे हैं। चलिए नेताओं को छोड़ते हैं, फिल्मों में आइए। चलिए। हाँ भाई, नेताओं को तो छोड़ ही दिया जाए उनके हाल पे, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। फिल्मों में हमारे तुषार कपूर भी हैं। हाँ। और मैं चाहता हूँ इस साल तुषार कपूर रेजोल्यूशन ले लें कि अपनी बहन की फिल्म में चाहे कुछ भी हो जाए काम नहीं करेंगे। मतलब कमाल ही कर रहे हो।
अरे अगला अगर अपनी बहन की फिल्म में काम नहीं करेगा तो फिर कहाँ काम करेगा? बाहर तो उनको फिल्में मिलने से रही। तो आप चाहते हैं कि पब्लिक का पैसा बचे? नहीं नहीं नहीं, मुझे पब्लिक की चिंता नहीं है भाई। अगर वो फिल्में करना नहीं छोड़ेंगे तो पब्लिक रेजोल्यूशन ले लेगी उनकी फिल्में नहीं देखने की। मुझे चिंता है जितेंद्र जी की इज्जत की, यू नो, क्योंकि जिस तरह से ये तुषार कपूर बिना कॉमेडी के करते हैं ना, कॉमेडी भी जोड़ दो यार इसके अंदर। कर तो पाता नहीं, लेकिन चलो जोड़ो, मान लिया। क्या कॉमेडी? दोनों को मिला दो, वैसे ही कंफ्यूज सा एक्टर है। तो जिस टाइप की ये कॉमेडी करते हैं ना, मुझे डर है आप प्लीज उसको कॉमेडी बोलिए, मतलब हमारी जनता कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से बहुत मैं एक्चुअली इन दोनों चीजों से मुतासिर नहीं हूँ। ओके। तो मेरे अंदर से वो चीज निकल के नहीं आ पा रही है। मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है कि समाज कहीं उसको 12 बजे के बाद सर्च मोड पे ना लगा दे तुषार कपूर के नाम को। तुषार कपूर हॉट मूवीज, तुषार कपूर मूवीज, तुषार। छोड़िए तुषार कपूर की बात नहीं करते हैं। तुषार कपूर को भूल जाइए, उसका पल्ला छोड़िए, किसी और को पकड़ते हैं। किसको पकड़े? हिमेश रेशमिया। किसको पकड़ लिया आपने? इसको तो छोड़ना चाहिए था। मैं तो चाहता हूं कि भाई हिमेश रेशमिया वो रेजोल्यूशन ले लें कि वो इंडिया छोड़ दें, हॉलीवुड की फिल्मों में काम करें। अरे क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप उनके काम से इतने मुतासर हैं? मैंने खत्म नहीं किया हुजूर। अच्छा। इतना भी मुतासर नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हॉलीवुड की फिल्मों में काम करेंगे तो उन्हें अनिल कपूर की तरह 2-3 मिनट का रोल मिलता रहेगा, और वो 2-3 मिनट काफी होते हैं हम ऑडियंस के लिए फ्रेश होने के लिए। ओके, अच्छा ठीक है। अगर स्पोर्ट्समैन की बात करें तो आप क्या चाहेंगी कि कौन सा स्पोर्ट्समैन क्या रेजोल्यूशन पे? स्पोर्ट्समैन विराट कोहली। हाँ जी, उनसे रिक्वेस्ट है आप ऐसा रेजोल्यूशन लीजिए जिसमें कि आप जब भी पिच पे जाएं मुंह में अनुष्का के हाथ की बनाई हुई गिलौरी डाल के जाएं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? थूकते रहेंगे, पिच खराब होगी, और क्या होगा? नहीं भाई, क्यों थूकेंगे भाई? नशे का पानी गिलौरी है, निगलते रहेंगे, मुंह में रहेगा तो मन की बात अंदर ही रहेगी, जबान से बाहर नहीं निकलेगी। किसी की माँ बहन को याद भी करोगे तो अंदर ही करोगे, सामने नहीं बोलोगे। सामने वाले का भी भला, अपना भी भला। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का, अपनी राय देने का। आज जिस मूड में आप हैं मुझे लगता है कि बस करते हैं। हाँ? और एक बार फिर से मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा नई साल की। आपके लिए 2016 बहुत अच्छा गुजरे। नए साल में आपकी किस्मत बदले या ना बदले, लेकिन अपने अंदर अच्छे बदलाव जरूर लेकर आइए। जी बिल्कुल, क्योंकि एंड ऑफ द डे यही मैटर करता है कि आप इंसान कैसे हैं। और इस मुद्दे पे मुझे ये कहना है नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अच्छे इंसानों की बात हो रही है। भाई, बुरे इंसानों को भी कुछ बोलने का मौका दें प्लीज। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास कुछ अतरंगी खबर है या कुछ अच्छा सा आइडिया है, अतरंगी, मसालेदार, चटपटा, तो प्लीज शेयर करें हमारे facebook.com/लेते हैं खबर या फिर ट्विटर हैंडल @लेते हैं खबर पे। और सुनते रहिए लेते हैं खबर ऑन 92.7 बिग एफएम पर, क्योंकि ना काहू से दोस्ती, ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले, मिलकर लेते हैं खबर।